हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर के लॉन्ग शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम, वोल्टेज इक्वेशन, करंट इक्वेशन देखा था। आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम, वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर में हमने आपको पता है कनेक्शन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड ऑन और शॉर्ट शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर। ठीक है, तो हमने लॉन्ग शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम, वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन को देखा था। आज हम शॉर्ट शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर के करंट इक्वेशन को, वोल्टेज इक्वेशन और सर्किट डायग्राम को देखेंगे। तो आपको पता है कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर है, तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगा उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों होगा। ठीक है, पोल पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो आपके कितने फील्ड वाइंडिंग सीरीज वाला भी होगा और शंट वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा होता है तथा उनके सीरीज में, मतलब उनके श्रेणी में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होता है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ेगा पहले, फिर जो ये आर्मेचर और शंट हैं ये दोनों सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। अब इसे सर्किट डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर का क्या है, सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या कहा, जो आपका ये RSH क्या शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, मतलब ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है और ये आपका आर्मेचर है, तो आर्मेचर वाइंडिंग इसी में होगा। ठीक है, ठीक है, और ये आपका सीरीज वाइंडिंग है। ठीक है, मतलब और इसका रेजिस्टेंस सीरीज। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग होता है, ये आपस में कैसे हैं, समांतर में। देखिए आपस में समांतर में जुड़ा है तथा उसके सीरीज में क्या, उसके श्रेणी क्रम में जो हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होता है। देखिए इन दोनों की सीरीज में जुड़ा हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है वो लोड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले देखिए हमारा जो शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, समांतर में है, उसके बाद उनके सीरीज में क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा लोड और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होते हैं ये आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये चलिए लिख लेते हैं इसे।
क्या शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग कैसे जुड़े होते हैं सीरीज में, ठीक है, सॉरी समांतर में जुड़े होते हैं। कैसे? समांतर में जुड़े होते हैं। तथा उनके सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होता है। तथा उनके श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग देखिए हमारा जो शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर में क्या होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग समांतर में जुड़े होते हैं तथा उनके श्रेणी में सीरीज फील्ड वाइंडिंग जुड़ा होता है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं सीरीज में फील्ड वाइंडिंग और लोड आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और इस सर्किट डायग्राम से हम क्या देखेंगे, ये आपका आर्मेचर है, जहाँ जब हम आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी देंगे जनरेटर को, तो जहाँ हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जनरेटेड ईएमएफ ईजी जहाँ उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ईएमएफ, ठीक है। आपका आर्मेचर है तो आपको पता है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसमें कंडक्टर की वाइंडिंग है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट आर्मेचर करंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है तो यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो होने वाला सीरीज करंट, ठीक है। ये आपको सप्लाई मतलब जो लोड को सप्लाई दी जा रही है, तो ये लोड करंट और ये लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ठीक है आपका। और ये शंट फील्ड वाइंडिंग, इसमें फ्लो होने वाला करंट शंट करंट, इसका रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज़ और देखिए, आपका यहाँ पर करंट दो भागों में बढ़ जा रहा है, आई ए, कितने, दो भागों में, ठीक है। एक आई एस एच, एक आई एस ई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो सीरीज करंट है और लोड करंट है, ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो ये इक्वल होंगे, ठीक है। और आप एक चीज़ और यहाँ से देखिए, आपको हम बताए थे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उसे बहुत कम रखा जाता है, क्या, बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि करंट लोड को यहीं से होकर जाता है, जिससे यहाँ ड्राफ्ट कम से कम हो। इसके लिए क्या करेंगे हम, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत कम रखेंगे। और आपको पता है शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा जाता है कि यहाँ से कम करंट जाए, पास हो, ठीक है। तो इसके बारे में हमने लिखवा भी दिया था लॉन्ग शंट कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर में, इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पर करंट इक्वेशन देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, करंट इक्वेशन आपका यहाँ देखिए, आई ए जहाँ जनरेटेड करंट मतलब उत्पन्न, आई ए मतलब आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट। इसके बाद ये करंट कहाँ, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे दो भागों में बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एस ई। देखिए दो भागों में बटा, लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, आपका जो सीरीज करंट और लोड करंट है आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लोड करंट आपस में बराबर है, देखिए सीरीज करंट और लोड करंट बराबर है, ठीक है। आप यहाँ जानते हैं कि हमारा जो सीरीज करंट क्या है और लोड करंट आपस में है क्या, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और तो आई ए बराबर लिख सकते हैं आई एस एच प्लस आई एल भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, देखिए, ठीक है, ये तो आपका करंट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम वोल्टेज इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन। ठीक है, अब आपको जो मतलब आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त हो रहा है बी, ये कैसे प्राप्त हो रहा है? देखिए, बी बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए पहले जो जनरेट हुआ, क्या जनरेट, ईजी माइनस, अब ड्रॉप कौन कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो ड्रॉप है, देखिए रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप होगा, देखिए सीरीज रेजिस्टेंस के कारण तो ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, माइनस आई एस ई इंटू आर एस ई, और एक ड्रॉप और हो रहा है यहाँ पर, देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो रहा है। देखिए दो ड्रॉप हो रहे हैं आपके, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, एक सीरीज रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, माइनस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, तो कितने ड्रॉप हो रहे हैं? 2 ड्रॉप। ठीक है, तो आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा मतलब सीरीज करंट और लोड करंट आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल भी लिख सकते हैं, आपका एक इक्वेशन ए भी मिल जाएगा। ठीक है, बी बराबर ई जी माइनस आई एल इंटू आर एस ई माइनस आई ए टू आर ए। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए। ठीक है, ये आपका वोल्टेज इक्वेशन हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे जो हमारे मतलब देखिए ये सब क्या है, आपस में समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ये यहाँ आपस में समांतर है, तो इनका वोल्टेज आपस में सेम होगा। ठीक है, और ये पूरा सर्किट आपस में कैसे है? समांतर में। ये जो सीरीज में जुड़ा हुआ फील्ड रेजिस्टेंस और आउटपुट में प्राप्त वोल्टेज कैसे है? ये पूरा इनके समांतर में है, तो इनका वोल्टेज आपस में सेम होगा। ठीक है, चलिए अब समांतर के लिए वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं। समांतर परिपथ के लिए क्या होगा? वोल्टेज इक्वेशन। देखिए आपका ये ब्रांच, देखिए इस ब्रांच, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर हैं, तो हम लिख सकते हैं आई एस एच इंटू आर एस एच ई जी। लेकिन इसमें जो ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप क्या हो रहा है? आप देखिए आई ई, और ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के कारण। बराबर किसके होगा? ये आपका देखिए जो टर्मिनल वोल्टेज है और ये सीरीज में है, तो ये आपस में जुड़ने के बाद इस वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये आपका बी प्लस आई एस ई इंटू आर एस ई। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपको कैसे प्राप्त हो रहा है? ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी हमने वोल्टेज इक्वेशन देखा था, ई जी बी बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस ई इंटू आर एस ई। तो यहाँ से देखिए ये जो फील्ड करंट है इसको इधर भेज दीजिए, तो बी प्लस, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस आर ए सी इंटू आई एस ई बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं ना, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों के बीच रिलेशन ISH इंटू RSH EG माइनस IA टू RA, ठीक है। तो ISH बराबर क्या लिख सकते हैं, EG माइनस IA इंटू RA अपान RSH, ठीक है। ठीक, और यहाँ से आप ISH और जो टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, देखिए ये देखिए इनके बीच निकालेंगे अब क्या, ISH इंटू RSH अवर B प्लस ISE इंटू RSE, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं शंट करंट इक्वल टू वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, और ये आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये समांतर के लिए हमें इक्वेशन पता चल गया, ठीक है। आगे जब हम मतलब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तब ये सब आपका वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन काम में आएगा, ठीक है। यहाँ अब हम देखेंगे मतलब EG मतलब हमारा जहाँ पावर उत्पन्न हो रहा, मतलब आउटपुट मतलब जो हम मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना पावर जनरेट हो रहा है मतलब EG, और आउटपुट में हमें कितना पावर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जनरेटेड पावर मतलब उत्पन्न शक्ति क्या हो जाएगा, PG बराबर, PG मतलब जनरेटेड पावर, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज क्या है, EG इंटू करंट आर्मेचर करंट IA, ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे आउटपुट में हमें कितना वोल्टेज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, सॉरी आउटपुट में हमें कितना पावर प्राप्त हो रहा है। तो डिलीवर्ड पावर मतलब आउटपुट में प्राप्त शक्ति या वितरित शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P आउटपुट मतलब आउटपुट में प्राप्त पावर, आउटपुट में वोल्टेज कितना है B, करंट कितना है IL, ठीक है, लोड करंट। आप यहाँ पर ISE भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में हैं तो इक्वल होंगे, ठीक है। ठीक, तो हमने शॉर्ट शंट कंपाउंड DC जनरेटर के सर्किट डायग्राम को देखा, इसके वोल्टेज इक्वेशन को देखा और करंट इक्वेशन को देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।